हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे का और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग के 8 बजे से। चाय वगैरह ले लिए हमने और मेरा आटा ख़त्म हो चुका है फाइनली। जो इसमें बचा कुचा आटा था सच यूज़ कर लिया मैंने कल रात को और फिर कल ही मैंने इसे धो दिया था और ये सूख गया था, बट फिर भी मैंने एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे और साफ़ कर लिया है। तो ये धो के सूख गया था, रहा बचा पानी जो है वो सूख जाए। तो बस अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ आटे को खाली, फिर उसके बाद करूँगी डस्टिंग एंड झाड़ू पोछा जो रोज़ करते हैं। तो ये है कपड़े, इन्हें मुझे अभी मशीन में लगाना है। आटा डाल चुकी हूँ मैं और ये धुलते रहेंगे और साथ साथ मैं झाड़ू पोछा भी करूँगी। तो ये देखिए क्या हो रहा है, हस्बैंड लगा रहे हैं झाड़ू। एक्चुअली जैसे ही मैंने झाड़ू लगाने के लिए पकड़ा तो हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप झाड़ू मुझे दे दो, आप पोछा लगा लेना और काम जल्दी हो जाएगा। और मैं हमेशा उनको ये बोलती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं औरतों वाले कोई काम नहीं कर सकता, मुझसे कभी उम्मीद भी मत रखना। जब से ये लॉकडाउन हुआ है पता नहीं हृदय परिवर्तन बोलो या दिमाग परिवर्तन बोलो, कुछ भी बोलो, बट वो मेरी हेल्प करा देते हैं। बट एनीवे जैसे भी करा रहे हैं लेकिन हेल्प करा रहे हैं। पहले मैं कितनी भी बीमार कर पड़ती थी वो मेरी कोई भी हेल्प नहीं कराते थे। तो देर आए मगर दुरुस्त आए, आए तो सही। तो लॉकडाउन के बहाने ही सही कैसे ही तो हृदय परिवर्तन हुआ। पहले तो उन्होंने जितना मुझे परेशान किया है, मेरी शादी के बाद से 6 साल हो गए हैं, वो मैं ही जानती हूँ। मैं पब्लिकली इस चीज़ को शो नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा नहीं लगता। यहाँ हो रही है अनन्या की नहाने की तैयारी, वो जा रही है शावर लेने के लिए और उसका थोड़ा सा दांत हिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, चोट लग गई। तो वो मुझसे बोली थी मम्मा हिल रहा है, तो बस वही मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पर वो जा रही है शावर लेने के लिए। अनन्या को शावर उसके पापा दिला रहे हैं और मैं यहाँ कर रही हूँ पोछे की तैयारी। तो मिलती हूँ आपसे पोछा लगाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लपेट ले जल्दी। अच्छा छोटा बच्चा चलिए अब ठीक है। तो यार ठंडी ठंडी, ओ ठंडा ठंडा ठंडा, ओ ठंडा अभी भी हो रहा है ठंडा। जल्दी लग जा, हगी कर दे पापा को। ओ ठंडा 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 ठंडा, ओ और हो रहा है ठंडा। ओहो हो और ठंडा हो रहा है और ठंडा हो रहा है। ओ बस अब ठीक है, अब ठीक है। हस्बैंड गए हैं शावर लेने के लिए और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेस मास्क गुड वाइब्स का, पपाया का। तो फेस बहुत गंदा सा हो रहा था, कभी कभी फेस के लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए अपने लिए भी। तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ फेस मास्क, बहुत दिन हो गए हैं लगाया नहीं है। आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पर काट रही हूँ पपीता। हस्बैंड शावर लेके आ गए हैं तो उन्हें पपीता काट के देना है। और फेस मास्क लगाया था वो सूख गया था, गर्दन में रह गया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी शावर लेने जाऊँगी तो वो छूट ही जाएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे आ ये जाओ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अनन्या आओ। नहीं। शावर लेके मैं आ गई हूँ। आज मुझे धोने थे बाल, मैंने सोचा था हेयर ऑयलिंग करूँगी फिर उसके बाद धोऊंगी, बट रात में मैं भूल गई थी और सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। तो बिना हेयर ऑयलिंग के ही आज मैंने हेयर वॉश कर दिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैंने ले लिया है शावर और ब्रेकफास्ट तो हम आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है करते नहीं है। फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं या बिस्किट, चाय, रस्ट, इवन इस तरीके की चीज़ें ले लेते हैं। और जो लंच है वो हम जल्दी बना लेते हैं। आप मैंने आपको पहले भी बताया कि लंच हम जल्दी बना लेते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच, मगर अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो थोड़ा इसे, वैसे मैं ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, ड्रायर मेरे पास है हेयर ड्रायर। तो बट मुझे अच्छा नहीं लगता उसे सुखाना, नेचुरली बालों को सुखाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी तो गर्मी होने लगी है, जल्दी सूख जाएंगे। और बाहर रखा हुआ है मेरा स्टैंड, आपको दिख रहा होगा। और मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है और हाथ में पकड़ के बातें कर रही हूँ। तो मैंने सोचा काम हो गया है और मेरे पास थोड़ा टाइम है तो आपसे फेस टू फेस बात कर लेती हूँ। और मौसम में कितनी गर्मी होने लगी है आपके उधर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लॉकडाउन में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उसको भी कमेंट करिएगा। और मैंने लगाया था फेस में पैक, पपाया पैक गुड वाइब्स का, तो वो लगाया। फिर उसके बाद एलोवेरा जेल लगाया। पपाया पैक लगाने के बाद उसे धो लिया था, फिर एलोवेरा जेल लगाया। और शावर लेने के बाद मैं हमेशा जो है एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ रामदेव का। और जो क्रीम वगैरह है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और थोड़ा आज फेस ठीक लग रहा है,
और टाइम नहीं मिलता है अपने फेस का केयर करने के लिए, बट मैंने कहा निकाल ही लेते हैं। जब पोछा लगाने के बाद थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने कहा लगा लेते हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़े अपने बालों को सुखा लेती हूँ धूप में। बालकनी में थोड़ी धूप आ जाती है और कपड़े भी धुल रहे हैं, धुले नहीं हैं, एक बारी के धुल गए हैं और उन्हें डालना है। तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलूंगी आपको किचन में और कहीं नहीं। आ गई हूँ मैं किचन में। जैसे कि मैंने आपको बोला था बाल सूख जाएंगे तो उसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो थोड़ा मैंने समाचार वगैरह सुना तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैं चॉपिंग। बाल अभी पूरी तरह से सूखे नहीं थे इसीलिए मैंने हेयर बैंड लगा लिया था। और आज मुझे लंच में बनानी है मटर आलू की सब्ज़ी। मटर आप देख रहे होंगे और आलू भी बॉयल है, तो बॉयल करके अलग अलग रख रखे थे। तो बस इसको चॉप करने के बाद तड़का लगाऊंगी। यहाँ पर मैं वो लगा रही हूँ तड़का। जैसे कि मैंने आपको बोला था चॉपिंग के बाद तड़का लगाना है, तो मैंने तेल डाला था, तेल गर्म हो गया था हमारा। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था जीरा, और जीरा भी हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज और हरी मिर्च। हमें प्याज को कलर नहीं देना है, बस हल्का सा ऑयल में सौटे करना है, उसका कच्चापन जो है उसे गायब करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमारा प्याज हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना है। इसे 1-2 मिनट बस हमें तेल में फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तो उसे भी चला दिया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद नमक और रूटीन के मसाले मैं इसी स्टेज में ऐड कर दूँगी। तो मैं इस सब्ज़ी को इस तरीके से बनाती हूँ। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, तो मैं मटर आलू की सब्ज़ी ये जो मेथड है इस मेथड से बनाती हूँ। सारे मसालों को इसी मेथड से पका लूँगी और थोड़ा सा पानी डाला है और बस अब इसे ढक के सिम टू मीडियम फ्लेम में पकने दूँगी। बस अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं हमारे मसाले हुए या नहीं हुए। तो ये देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से पके थे और सारे मसालों ने जो तेल है वो रिलीज़ कर दिया था। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें मटर और आलू। तो मटर के संग आलू ज़रूर डालती हूँ। मेरे हस्बैंड बिना आलू के कोई सब्ज़ी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आलू डालती हूँ। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, और जो ग्रेवी आप अपने अनुसार रखिएगा, एडजस्ट करिएगा। तो अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे ढक के। हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक यहाँ मैं बीन रही हूँ चावल। और ये चावल हम मेरे खेत के हैं, हमारे खेत के, यानी कि मेरे मायके के। जब मेरे मायके में खेती बाड़ी भी है, जब मैं मामा जी की शादी में गई थी तभी मैं लेके आई हूँ। तो तब के चावल अभी तक चल रहे हैं। अपने खेत के चावलों की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे सब्जी, और साथ साथ मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला आधा चम्मच और कस्तूरी मेथी। हरा धनिया नहीं है, आपके पास हरा धनिया है तो उसे डालिएगा। तो बस यहाँ पर हमारी सब्जी जो है बन के तैयार हो गई है। हमारी बन गई है और चावल मैंने चढ़ा दिए है, सैलेड भी काट दिया। और यहाँ पर अनन्या जो है अपना गेम खेल रही है मोबाइल में। हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो बस जैसे ही मैं बैठी थी वैसे ही वॉशिंग मशीन ने आवाज़ दे दी कि कपड़े धुल गए हैं, आके दोबारा के कपड़े लगा लो आप। किसी ने आवाज़ लगा दी थी आ जाइए, ये कपड़े निकाल लीजिए और लगा दीजिए। तो बस इन कपड़ों को निकालूंगी। इसके बाद मुझे लगानी है बेडशीट। बेडशीट को मैं अलग धोती हूँ, तो बस अब वो लगाऊंगी। तो बेडशीट को मैं लगा के आ गई थी, चावल वगैरह भी बन गए थे। तो हस्बैंड को भूख लग गई थी तो मैंने थाली लगा ली है, आप लोग भी खा लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। टाइम हो गया है 5 और लंच करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। फिर अनन्या की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी और यही करते करते टाइम 5 बज गया था। यार क्या कर रहे हो? अच्छा यार बहुत अच्छे तो मैं यहाँ लगा रही हूँ बर्तन, और मैंने हस्बैंड से किस बात पे बोला अच्छा बहुत बढ़िया, वो ये बात थी हम किस बात पे हंस रहे थे। एक्चुअली हस्बैंड को बुक्स पढ़ने का शौक है, वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो वो अनन्या की बुक्स का जो ड्रॉर है उसको कह रहे थे इसको खाली कर दो और इसमें मेरी बुक्स रख दो। मैंने उनकी ऑलरेडी जो ड्रॉर्स है वो बना रखी है बुक रखने वाली। तो इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं तो जगह कम पड़ जाती है। और अनन्या की बुक्स रखने का जब मैंने सबका अलग अलग ड्रॉर बना रखा है, तो इसी बात को लेके मैं अच्छा कह रही थी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बर्तन। हस्बैंड ने मुझे बर्तन पास कर दिए और वो मुझे बना रहे हैं, मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए बना रहे हैं चाय। अनन्या को तो मैं दूध पहले ही पिला चुकी हूँ। तो जैसे जब उसको क्लास जैसे उसकी ख़त्म हुई थी उसके बाद मैंने उसे दूध पिला दिया था और हस्बैंड बना रहे हैं चाय। तो जैसे कि मैंने बोला है कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ है, बस मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि हस्बैंड जो है थोड़ा आप सोचने लगे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वही बोला था, देर आए मगर दुरुस्त आए, आए तो सही। भाई चाय बनाने के बाद बस बहुत खुशी हो रही है। लॉकडाउन में क्या क्या सीखा कि घर का काम कैसे होता है, हाँ जिंदगी 4 कोनों में कैसे काटी जाए ये सिखाएंगे। ये सीखा। हस्बैंड बना के लेके आए हैं चाय और हम दोनों पी रहे हैं। और अनन्या देखिए किस तरीके से मस्ती कर रही है, बाल पूरे खोल लिए हैं
और न्यू ड्रेस पहनने की है। उन्होंने कहा बाहर तो कहीं नहीं जा रहे हैं तो नए कपड़ों का यूज़ इसी तरीके से किया जाए घर में पहन के। और वो हमारे पास आके बैठ गई है। तो जैसे कि मैंने हस्बैंड से पूछा लॉकडाउन में क्या सीखा, एक तो हस्बैंड को जो है मेरी हेल्प कराने लगे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला देर आए मगर दुरुस्त आए। और उन्होंने से मैंने ये सवाल पूछा, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि लॉकडाउन में क्या सीखा आपने, तो उन्होंने मुझसे बोला आप मुझसे क्या आपने सुन ही लिया होगा कि 4 कमरों में ज़िंदगी कैसे बीती जाती है, वो सीखा है मैंने इसमें, कैसे काटी जाती है। तो 4 तो है नहीं, 2 हैं। तो बट जो भी है इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सीख दी है, पॉजिटिव सीख दी है। ये पता चला है कि घर के अंदर जो औरतें ज़िंदगी जीती हैं, खासकर आदमियों को, कि वो किस तरीके से जीती हैं। वो तो आज लॉकडाउन हुआ है, हम औरतें तो जब शादी होती है तो उसके बाद बाहर की ज़िंदगी तो भूल ही जाती हैं, बस घर की ज़िंदगी में ही रहती है, बस इन 4 दीवारों के अंदर। कभी कभार हम बाहर की सांस ले पाते हैं। बस यही बातें हमारी चल रही थी। तो मैंने कहा चलो पति नाम के प्राणी को कुछ तो पता चला इस लॉकडाउन से कि हम औरतें 4 दीवारों के अंदर कैसे रहते हैं। आप तो आज लॉकडाउन हुआ है, हम तो जब से शादी हुई तब से लॉकडाउन हो जाती हैं औरतें। तो बस आपके हस्बैंड को भी ऐसा ही फील होता है जैसे मेरे हस्बैंड को हो रहा है। तो हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अनन्या ने देखिए क्या कर दिया है रूम का हाल। तो अभी इन सब चीज़ों को समेटूंगी और रखूंगी। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।